The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई नई मूवी द लेडी किलर। मूवी के शुरुआत में हम अर्जुन कपूर को देखते हैं जो कि बस से उतरते हैं। अर्जुन कपूर का दोस्त सोलंकी होता है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अर्जुन कपूर उर्फ अजय एक केमिस्ट होता है जो कि इससे पहले शहर में केमिस्ट का काम किया करता था। अभी वो नैनीताल पे आया है उसके दोस्त के पास और इधर उसकी पुश्तैनी शॉप थी तो उसको वो डेवलप करके एक केमिस्ट की शॉप बनाने का सोच रहा है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, जहाँ पर सोलंकी अजय को बोल रहा है, भाई क्या तू एक शादीशुदा औरत के पीछे पड़ चुका है? भाई वो तो उससे कुछ प्यार नहीं करता, बस उसके जिस्म की भूख मिटा रहा है वो। अजय तब बोलता है, मैं चाह के भी उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो एक बुरी आदत बन चुकी है मेरी। उन सब चीजों को तो साइड हटा, मुझे दुकान सेटअप करने में थोड़ा मदद कर। फिर वो दोनों बाइक लेके उधर से चले जाते हैं। फिर हमको 9 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजय और उसकी शादीशुदा गर्लफ्रेंड किरण थी, जहाँ पर वो लोग लोन के लिए गए थे। किरण की उस बैंक की मैनेजर के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी तो उधर वो अजय को लेकर जाता है कि उसको 30 लाख का लोन सैंक्शन करा दे। पर मैनेजर बोलता है अजय का बहुत सारा पैसा डिफॉल्ट है तो हम उसको लोन नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं किरण अपने घर में हस्बैंड के साथ होती है और उसको दारू वगैरह सर्व करती है और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा वायलेंट था और उसके 2 बच्चे भी थे। किरण चुप छुपा के बाथरूम में जाके अजय को कॉल करती है और थोड़ी हॉर्नी बातें करना चालू कर देती है और बोलती है, मैं नींद की गोली ले रहा हूँ, जब भी उसके साथ बिस्तर पे होता हूँ वो मुझे छूता है, मैं सिर्फ तेरे बारे में सोचता हूँ और एक गोली खा के मैं सो जाता हूँ। अजय तब उसके बाद पे इतना भाव नहीं देता क्योंकि अजय को भी सिर्फ वही चीज चाहिए था जो उसके हस्बैंड को चाहिए था। फिर फोन रखने के बाद वो ठेके में जाता है थोड़ा दारू लेने के लिए। तभी आती है हमारी हीरोइन भूमि पेडनेकर, जिसका नाम है इस मूवी में जिया। वो जाके बोलती है, मुझे एक रम की बोतल मिल सकती है, मैं एक लड़की हूँ और इतनी रात में मुझे काउंटर में जाना शोभा नहीं देता। वो तब बोलता है, इतनी रात को दारू पीना शोभा जरूर देता है। तब जिया बोलती है, ये मेरे लिए नहीं मेरे पापा के लिए है और मेरे पापा इधर के महाराज है। तभी अजय भी इतना कुछ नहीं पूछता और उससे पैसे लेके उसे रम का बोतल थमा देती है। फिर अगले दिन सोलंकी आता है अजय से मिलने के लिए। वो बोलता है, भाई तुझे अगर इधर केमिस्ट की शॉप अच्छे से चलाना है तुझे महाराजा की परमिशन लेना पड़ेगा। उनके अंडर बहुत सारे हॉस्पिटल आता है, उधर तेरा केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन वगैरह जाएगा तो तू अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, एक बार जाके उनसे मिल ले। फिर क्या, अजय गाड़ी उठाता है और सीधा पहुंचता है महाराजा के घर पे। घर पे पहुंच के इंटर जब भी करता है तभी और कोई नहीं वही लड़की खड़ी हुई थी और वो बोलती है, क्या काम है महाराजा से? अजय तब बोलता है, मेरे दादा के जान पहचाने महाराजा से, पहले मेरे दादा की शॉप थी नैनीताल में तो मैं उनका पोता हूँ और इधर बिजनेस करना चाहता हूँ, वो भी केमिस्ट की, तो महाराजा से मुझे एक बार मिला दो। तभी जिया बोलती है, बहुत सारे केमिस्ट की शॉप है नैनीताल पे तो तुम्हारे में क्या खास है? तब अजय बोलता है, मैं लड़कियों को रात में दारू बेचा करता हूँ, मतलब वही टिपिकली हॉर्नी वाले डायलॉग। फिर वो बोलती है, तुम बाहर जाके वेट करो, हम महाराजा को बताते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो चीखने लगती है और बोलती है, महाराजा को अटैक आया है, घर में कोई भी नौकर नहीं है, तुम जल्दी ऊपर आ जाओ। फिर अजय भागते ऊपर जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करके महाराजा का जान बचा लेता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं टीवी पे न्यूज चल रहा होता है जहाँ पर बोला जा रहा है हमारे नैनीताल में गलत मेडिसिन बेचा जा रहा है, मतलब नकली मेडिसिन। वो मेडिसिन खाने से मरीजों की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा, उल्टा साइड इफेक्ट हो रहा है। तभी एक मेडिसिन सेल करने वाला उसी के शॉप में आता है और बोलता है, 2 पैरासीटामोल के दवाई है, जहाँ पर एक का प्राइस होता है 8 रुपए और एक का प्राइस होता है 32 रुपए। भाई तुम ये खरीद लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ सेम है, 2 पैसा तुम कमा लोगे, 2 पैसा हम कमा लेंगे। अजय उसको उधर से भगा देता है और बोलता है, इधर कभी मत आना, मैं ऐसे जाली काम नहीं करता। तभी दुकान में किरण आती है और सबके सामने बोलती है, मेरा मेडिसिन आ चुका है ना? तब अजय बोलता है, आपका मेडिसिन अभी तक नहीं आया, अब चेम्बर में वेट करिए, मैं आपको देता हूँ मैम। और चेम्बर में जाके तो दूसरा कार्यक्रम ही चल रहा था। उसका एग्जिट होते ही दुकान पे आती है जिया और जिया बोलने लगती है, मैंने महाराज से बात कर लिया है, तुम जाके बात कर सकते हो, मे बी वो तुमको परमिशन दे दे। फिर अजय महाराजा के पास जाते हैं और जहाँ पर उनका डॉक्टर भी था, वो शहर से उनके लिए दवाई लिया करते थे। वो तो बोल देते हैं कि हम तो महाराजा के लिए बहुत पहले से दवाई वगैरह ला रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है, तो आप आपकी मेडिसिन वगैरह ले जा सकते हो। तभी उधर महाराजा की एक बेटी होती है जो कि अजय को आंख मारते हुए बोलती है कि ये सिलेंडर वगैरह थोड़ी ना डॉक्टर साहब ले आ पाओगे, ये तो अजय ले आ पाएगा क्योंकि वो नजदीक पड़ता है। पर ये बात मानो जिया को उतनी पसंद नहीं आई, पर अजय मानो बाहर जाके उसे मना लेता है और बोलता है, मेरा तो इधर आना कंफर्म हो गया, अब तो आना जाना रहेगा। मानो इन दोनों में थोड़ा केमिस्ट्री बिल्डअप हो रहा था। पर एक दिन जब अजय सिलेंडर लेके आता है और चुपके से अंदर जाके देखता है कि जिया महाराजा के साथ ही संभोग में बिजी था, वो सीन देख के वो बहुत गुस्सा जाता है और बाहर से सिलेंडर लेके बहुत तेज तेज रूम के अंदर आता है। पर तब तक जिया के मन में भी आग लग चुका था इसके साथ कुछ ना कुछ करने की, वो भी सोच रही थी। बार बार पूछने पे अजय बताता है, तुम तो उनकी बेटी हो ना, तुमने तो मुझे वही बताया था, और एक बेटी कैसे अपने बाप के साथ सो सकता है? तब जिया बोलती है, हाँ मैं उनकी बेटी हूँ और मैं उनके रखेल भी हूँ, मतलब मैं इधर फंस चुकी हूँ,
मुझे चाहो तो इधर से छुड़ा लो, तुमने है हिम्मत। मैं जब छोटी थी मेरी माँ गुजर चुकी थी, मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। मेरे पापा हमेशा बोला करते थे तुम तुम्हारे माँ की तरह ही दिखते हो, और ये बोलते ही मेरे साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगे। धीरे धीरे मेरा दम भी घुटने लगा और मैं भी लाचार थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई बिलीव भी नहीं करता। फिर क्या है, आपको भी पता है कि स्टोरी क्या होने वाला है। हीरो तो हीरोइन को ही बचाएगा, और जिस्म की भूख ने हीरो को भी अंधा कर दिया था, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर थी ना। फिर ये लोग धीरे धीरे मिलने लगे, एक साथ थोड़ा समय बिताने लगे, मतलब आप समझ सकते हैं क्या करने लगे वो लोग। तब अजय बोलता है उनको हम स्लो पॉइजनिंग कर सकते हैं, मतलब उनको इंसुलिन का 20 ग्राम का डिब्बा तुम 100 ग्राम से बदल दो, मतलब 100 ग्राम का स्टिकर लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर वो ओवरडोज हो जाता है वो ऐसे ही मर जाएंगे। फिर हम देखते हैं अजय को उसका दोस्त सोलंकी फोन करके बुलाता है, जल्दी पुलिस स्टेशन आ जा, दिल्ली से लोग गए हैं, तुझको ढूंढ रहे हैं। जब अजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है हमको पता चलता है उसने घोटाला करके दिल्ली से भाग के नैनीताल आ गया था, मतलब उसने मेडिसिन में बहुत तगड़ा वाला घोटाला किया था, इससे दिल्ली में कुछ लोग मारे भी गए थे। वो ऑफिसर बोलता है तुझ पे मेरा नजर था बट कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सोलंकी बोलता है ये बहुत दिनों से इधर ही है सर, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। फिर भी उस ऑफिसर को अजय के ऊपर शक होता है कि इधर भी कुछ ना कुछ घोटाला वो कर रहा है। फिर रात को हम देखते हैं जिया उसे फोन करके बोलती है जल्दी आ जाओ, मैं अकेली नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मुझे कुछ समय बिताना है। और आज रात को ही पापा को मेडिसिन दे देंगे तो वो स्वर्ग लोक पधार जाएंगे, फिर हम लोग पैसे लेके भाग जाएंगे। पर हवेली में जब अजय पहुंचता है वो देखता है कि जिया के साथ उसका सिस्टर का बातचीत चल रहा था, मतलब जिया की हर एक बात उसकी सिस्टर ने सुन लिया था। तब उसकी सिस्टर जिया को बोल रही थी वो हमारे पापा है, चाहे वो हमारे साथ सो भी सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। मतलब भाई पूरा परिवार ही साइको था, और अजय को भी ऐसा ही लग रहा था। पर उसके पापा को दीदी कुछ बोलने के लिए जाती, तब तक हम देखते हैं जिया पीछे से हॉकी स्टिक उठाती है और उसके सर में मार देती है, और सामने अजय खड़ा हुआ होता है और दोनों मिलकर काम को अंजाम दे रहे थे। तब तक उधर महाराजा आ जाते हैं। फिर क्या था, उन्हें भी मरना था, और अजय उसको सीढ़ी से फेंक देता है। फिर उसके दीदी की बॉडी को ठिकाना लगा के ब्लड वगैरह साफ करके वो जिया से बोलती है महाराजा को जाके बेड पे सुला देना और बोलना कि वो सीढ़ी से गिर गए थे, अभी तो वो बेहोश हो गए थे, और उनको इंजेक्शन लगाना मत भूलना, ये लगना चाहिए कि उनको हार्ट अटैक वगैरह आया है। पर अगले दिन सुबह जिया कॉल करके बोलती है मैं हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर सब आ चुके थे हमारे घर में, पापा ने पहले ही रात को उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करके रखी थी, और मैंने उन्होंने मिलकर ही पापा को हॉस्पिटलाइज कर दिया है, और डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम लोग जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं। तभी अजय उसे बोलता है हम लोग पकड़े जाए इससे अच्छा है हम लोग इधर से भाग जाते हैं, तुमको तो सब कुछ पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पैसे वगैरह लो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। गाड़ी लेके अजय रेडी होता है और दूसरी तरफ से जिया आ रही थी पैसे वगैरह लेके। तभी उन दोनों के बीच में आ जाती है किरण, और वो जिया से बोलने लगती है ये जानवर है, ये तुझसे प्यार नहीं करता, ये तेरे पैसे से प्यार करता है, जैसे मेरे साथ करता था, मुझे बिस्तर में तो यूज करता था, ऊपर से मेरे से पैसा भी लेता था, पर क्या करे प्यार तो अंधा होता है ना। जिया को तो कुछ नहीं दिखता और उसको धक्का देके अजय के साथ गाड़ी लेके चली जाती है। अजय ने अपने साथ एक गन भी कैरी किया था। वो जिया से बार बार पूछता है पैसे तुमने कितने लिए हैं और कितने जेवर लिए हैं। जिया सिर्फ उसे बोलती है तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मेरी वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है। और वो लड़की कौन थी। वो लोग जब गाड़ी लेके शहर छोड़ रहे थे उनके पीछे किरण भी थी। अजय को ये सारे बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है उस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो बस पागल है, और गाड़ी से नीचे उतर के पैसे वगैरह चेक करने लगता है। फिर वो दोनों रात में एक कॉटेज में जाते हैं। फिर से भाई वही पागलपंती, दारू वारू पीना, थोड़ा बहुत सेक्स वगैरह करना, ये सारा सीन चलता रहता है। और दूसरी तरफ पुलिस को उसकी दीदी की बॉडी मिल चुकी थी, और फिंगरप्रिंट और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए वो लोग उसके दुकान पे भी चले जाते हैं। दुकान पे तो अजय नहीं होता, और इस तरह भी आग लगी हुई थी। जिया बार बार पूछती रहती है तुम्हें मैं चाहिए या पैसा चाहिए, फलाना ढिमकाना। इन सारी चीजों पे तंग आके और इसके पागलपन को देखते हुए उसको वो उधर छोड़ के पैसे वगैरह लेके अपने गन लेके गाड़ी से निकल जाता है। पर कुछ देर बाद भाई साहब के मन में भी प्यार जगता है और वो फिर से लौट के आता है। जब भी वो दरवाजा खोलता है जिया ने उसको गोली मार दिया था। टीवी पे दिखा रहा था वही लड़की, मतलब किरण बोल रही थी मैंने मेरे पति को छोड़ दिया, इसके लिए मेरा एक बच्चा भी है, इसने बोला था उसका एक मालदार पार्टी हाथ में आया, के पास वो पैसा लूटेगा और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तब जिया उसे बोलती है तुमको राजकुमारी नहीं चाहिए था तो तुम बोल सकते थे, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। तो अजय बोलता है ये बंदी झूठ बोल रही है, ये भी मेरे साथ सोती थी इसके मर्जी के लिए, पर मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए ये सब रायता इसने फैलाया। मैं तो तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता था, इसलिए सारा पैसा लेके मैं तुमको लेने के लिए आया था। तब तक मैं देर हो चुकी थी क्योंकि उससे गर्लफ्रेंड ने उसका पीछा किया था और उसने पुलिस को बता दिया। पुलिस आता है और उन दोनों की लाश उनको पेड़ के नीचे मिलता है। मतलब इधर ही खत्म हो जाता है कहानी।